नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। पूरा क्षेत्र में आगामी त्योहारों को लेकर थाने में हुई सीएलजी बैठक में पुलिस उप अधीक्षक लोकेश मीणा, सीआई सतीश मीणा ने सीएलजी सदस्यों को आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वे शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की। मौजूद अधिकारियों ने सीएलजी सदस्यों से शहर की समस्याएं जानी। बैठक में शहर में विभिन्न समस्याओं को लेकर सदस्यों ने मौजूद अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखी। विभिन्न सदस्यों द्वारा बैठक में सीसीटीवी कैमरे, आवारा पशुओं, अव्यवस्थित ऑटो चालकों द्वारा ऑटो लगाए जाने, विद्यालय के बाहर छेड़छाड़ व अन्य समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी, जिस पर अधिकारियों ने आश्वस्त किया। मौजूद अधिकारियों द्वारा आगामी त्योहारों को लेकर कोरोना गाइडलाइन की पालना व उच्च निर्देशों के अनुसार त्योहार मनाने की बात कही। शिकायत पर कार्रवाई की भी बात कही। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार आगामी त्योहार मनाए जाए, जिसे लेकर सीएलजी बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कई सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। दिवाली जो भी है तब तक तो ये चीजें नॉर्मल हो ही जाएंगी। तो सर इस बार भी ऐसे पर मैंने क्या कहा, हमारी परमिशन नहीं है, आप कर लीजिए, हमारे तरफ नहीं आनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह में भारत विकास परिषद सुभाष शाखा द्वारा शिवजी पार्क में नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। इसमें परिषद परिवार और समस्त उद्यान में उपस्थित जन समुदाय ने इस ज्ञानवर्धक व शिक्षाप्रद कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए इसे आज की जरूरत बताया। सचिव शारदा चेचानी ने बताया कि नुक्कड़ नाटक का मंचन सेंट एंसलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बालिकाओं द्वारा किया गया। मीडिया प्रभारी कोमिल लड्ढा ने बताया, कार्यक्रम में प्रांतीय महिला प्रमुख पूर्णा पारिक, फादर स्टैनी एवं विवेका चतुर्वेदी का उपरना उड़ाकर एवं तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष राजेश चेचानी, दिनेश शारदा, मुकेश लाठी, राजेंद्र राठी, महेश खंडेलवाल, आशा दरगढ़, कांता मिलाना, करुणा लोहिया, साधना खंडेलवाल, कीर्ति संगतानी, आशा राठी, समता चौधरी, गीता मुंदड़ा आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन गुणमाला अग्रवाल द्वारा किया गया। सुनो जी 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 रे भैया सुनो जी रे बहना सुनो जी रे भैया सुनो जी रे बहना कथा है हमारी पुरानी कथा है हमारी पुरानी कथा है पुरानी ये सबको पता है सुनो जी 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 कथा है हमारी ये सबको पता है, पर अब ये कथा नहीं रही। हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, पर रिएक्ट नहीं करते। दीदी, मैं तो आपके साथ स्कूल जाना चाहती थी, मुझे क्यों मारा? भैया, मैं तो आपकी कलाई पर राखी बांधना चाहती थी, मुझे क्यों मारा? ऐसा समाज जहाँ लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, ऐसा समाज जहाँ दहेज के लिए लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है, ऐसा अपना संस्थान द्वारा पॉलिथीन मुक्त भिलवाड़ा योजना में 10 दिवसीय कार्यक्रम का समापन सूचना केंद्र पर हुआ, जिसमें तुलसी पौधा, आयुर्वेदिक पौधा व थैला वितरण के साथ लाडो स्पोर्ट्स अकेडमी, सहारंभ योगा, लायंस, महावीर इंटरनेशनल, डॉल्फिन विद्यालय तिलक नगर ने विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दी। एएन सुरेश भांबी ने भी पर्यावरण गीत प्रस्तुत किया। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, पॉलिथीन हटाओ, इस ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से सितंबर तक पेड़ लगाओ अभियान चला। 2 अक्टूबर स्वच्छता दिवस से जनवरी तक स्वच्छता अभियान हाथ में लिया गया है। 10 दिवसीय विविध प्रकार के कार्यक्रम संपन्न हुए। भिलवाड़ा शहर में साप्ताहिक श्रम साधना के केंद्र 10 स्थानों पर प्रारंभ होंगे, जहां सामाजिक कार्यकर्ता अपना संस्थान की टोली स्वच्छता अभियान करेगी, जिसके प्रभारी अशोक सोनी होंगे। प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसके प्रभारी अरुण मुछाल व मोहित टेलर होंगे। संस्थान उपाध्यक्ष मदन खटोर ने बताया कि आज के कार्यक्रम में विनोद मेलाना, राकेश तिवारी,
तिवारी, विनोद कोठारी, मोहित टेलर, घनश्याम, मनीष जैन, राजेश सोमानी, शिव मेलाना, पीसी एजुकेशन के हिमांशु एवं टीम, शांतिलाल जैन, स्थायी लोक अदालत के जज नरपत सिंह, विधायक विठल शंकर अवस्थी, डॉक्टर देवलाल कास्ट, पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू, गोविंद सोडानी, विभाग संचालक चांदमल सोमानी, साधना मेलाना, वीणा खटोर, निर्मला शर्मा आदि उपस्थित थे। राजस्थान में अपना संस्थान के नाम से हम उसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं। भीलवाड़ा में जो ये 4 महीने का पॉलीथीन मुक्त भीलवाड़ा या पॉलीथीन मुक्त भारत जो अभियान चल रहा है, उसी के अंतर्गत 4 महीने तक एक अभियान शुरू किया है। उसकी शुरुआत में यानी 2 अक्टूबर को जो स्वच्छता दिवस है, उसी दिन से हमने 1 अक्टूबर से प्रारंभ किया। उसकी पूर्व संध्या से 10 दिवसीय एक कार्यक्रम किया और 10वें दिन यानी आज इसका समापन समारोह हमने किया 10 दिवसीय कार्यक्रम का। जो हमने 10 दिन कार्यक्रम किए उसमें विविध प्रकार के आयोजन थे, जैसे साइकिल रैली, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण पर चित्रकला प्रतियोगिता, पर्यावरण पर नाटक प्रतियोगिता, इको वृक्ष की कई सारी कार्यशालाएं। विशेष रूप से जो सिंगल यूज पॉलीथीन है जो वापस उपयोग में नहीं आता है, सर्वाधिक नुकसान वो पहुंचा रहा है, उसके बारे में जन जागरण के लिए एक अभियान हमने लिया है। नवरात्रि में रविवार को मां स्कंद की साधना का दिन है। मां स्कंद चेतना मालोक देने वाली माता है। चेतना देने वाली ऐसी ही धनोप माता शाहपुरा के पास धनोप गांव में रेत के टीले पर विराजित है। नवरात्रि में आज करते हैं धनोप माता के दर्शन। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी, अर्थात सिंहासन पर नित्य विराजमान जिनके दोनों हाथों में कमल के पुष्प हैं, हे यशस्विनी स्कंद माता हम सभी का मंगल करे, हम सभी का मंगल करे। आज नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की उपासना की जाती है। आज हमारे इस कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं ऐसे ही भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाली देवी धनोप माता जी के दरबार में। तो आइए चलते हैं, हमारे लोकवाणी के दर्शकों को हम दर्शन करवाते हैं धनोप माता जी के। अरे ठुमक ठुमक ने चाल भवानी, अरे ले हाथों तलवार पधारो मारी जगदम्बा। अरे ठुमक ठुमक ने, अरे ठुमक ठुमक ने हलो भवानी, ले हाथों तलवार पधारो मारी जगदम्बा। हर बाल किया हर टाबरिया टाबरिया, हर बाल किया बोलावे वेगा आव जो है भवानी मारी जगदम्बा। अरे हाथों में बाजू बन मैया सोवता है माँ, हे माँ। अरे ठुमक ठुमक दे, अरे ठुमक ठुमक दे हालो भवानी, ले हाथों तलवार पधारो मारी जगदम्बा। हर बाल किया हर टाबरिया टाबरिया, हर बाल किया बोलावे तो अभी आपने दर्शन किए धनोप माता के। धनोप माता का यह मंदिर एक रेतीले टीले पर स्थित है और यह 1000 वर्ष से भी ज्यादा प्राचीन है। प्राचीन समय में इस नगर का नाम धनोप गांव था और यहाँ पर राजा धुंध का शासन हुआ करता था। एक बार राजा धुंध भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी की ओर रवाना हुए। जैसे ही वे कलकत्ता पहुंचे तो कलकत्ता में विश्राम करते समय उन्हें माता ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुम पुनः अपने गांव वापस लौट जाओ और यहाँ पर एक रेतीले टीले के नीचे मैं दबी हुई हूँ, तो मुझे बाहर निकालो। वर्षों से भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने की चाह रखने वाले राजा अब असमंजस में आ पड़े थे कि वो क्या करे। राजा ने निश्चय किया कि वे पहले जगन्नाथपुरी जाएंगे और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे। जैसे ही वे कलकत्ता से बाहर निकले तो राजा की आंखों की रोशनी चली गई।
इसके बाद जब राजा जैसे ही कोलकाता वापस आते हैं तो उनकी आंखों की रोशनी पुनः आ जाती है। राजा इसे माता का चमत्कार मानते हैं, माता के जयकारे लगाते हैं और अपने गांव फौरन लौट आते हैं। अपने गांव धनोब गांव में आते ही वो ग्रामीणों के साथ ढोल नगाड़े के साथ उस स्थान पर जाते हैं जो स्थान उन्हें माता ने बताया था। उस स्थान पर 90 फीट ऊंचा बालू रेत का टीला और 100 फीट चौड़ा बालू रेत का टीला था, जहां से उन्होंने रेत हटवाई और वहां से माता साक्षात अपनी 7 बहनों के साथ प्रकट हुई थी। तो आप देख सकते हैं ये वही मंदिर है और धनोब गांव में होने की वजह से इस मंदिर को यहाँ पर धनोब माता के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि ये कितना शानदार तरीके से मंदिर बना हुआ है। इसकी जो वास्तुकला है वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर न केवल भिलवाड़ा से बल्कि पूरे राजस्थान से दूर दूर वाले जिलों से यहाँ पर लोग आते हैं। हर साल यहाँ पर लोग आते हैं, माता के दर्शन करते हैं। खास करके नवरात्रि में जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। गुलाबरा से आए हो दर्शन करने के लिए माता जी? हमेशा आते हैं। जय माता दी। यह धनोब माँ शक्तिपीठ का मंदिर है। यहाँ पर दूर दूर से भक्त आ रहे हैं। वह यहाँ पे रोज 1.25 मन के भोग लगते हैं और 10.25 किलो फूलों का श्रृंगार होता है। रोज नया श्रृंगार होता है। धनोब माँ सौपन में दर्शन देती है और बहुत से चमत्कार हैं। और यहाँ पे एक चोरी हुई है, उसमें 7 दिन के अंदर भी चोर पकड़े गए हैं। चमत्कार जब भी तो आ रहे हैं माता जी के। हमारी तो हर मनोकामना पूर्ण हो रही है। आप भी आते हो हमेशा? हाँ, क्या मांगा आपने माता जी से? कि मेरे दादा और दादी अच्छे से ठीक हो जाए। अच्छा, क्या हुआ उनको? वो चल नहीं पाता। अच्छा, माता जी आपकी जरूर मनोकामना पूरी करेगी। जोर से बोलो। हम कनेक्शन कला से आए हैं। मेरा नाम पलक सेन है और हम हर साल माता जी के आते हैं। हम है ना हर साल माता जी के दर्शन करने आते हैं और पैदल यात्रा आते हैं। हमें बहुत खुशी होती है यहाँ आकर और बहुत दिल को शांति मिलती है, एक सुकून सा मिलता है। माता जी का आशीर्वाद था, माता जी का आदेश था कि आपको यहाँ आना है। उन्हीं के आदेश के अनुरूप हम लोग सब परिवार के साथ ही आए हैं और काफी बढ़िया लग रहा है। हम तो ये मांगते हैं कि सारे संसार में, सब पूरे विश्व में सुख समृद्धि शांति रहे, यही कामना करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हमें दर्शन हुए हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है उसके बिना, गरबा के बिना सब सुनना है। मेरा नाम ध्रुवल है। मैं मेरे मम्मी पापा के साथ आया हूँ भिलवाड़ा से। यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मेरा अलग अलग माता जी के ना दर्शन कर रहे हैं। और अब की बार गरबा और डांडिया नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से थोड़ा सा दुख हो रहा है, बट बहुत मज़ा आ रहा है। हम तो माता जी के यहाँ 50 साल रह रहे हैं। हमारी सब मन्नतें पूरी होती है यहाँ पे और बहुत अच्छा रहता है। सब जड़ूले सब यहीं उतारते हैं। शादी करके आके भी पहली बार यही दुखवाते हैं। मेरे को भी अच्छा लगा, पहले बार आई, फर्स्ट बार, इसलिए पोते का मुंडन था ना, इसलिए। तो फर्स्ट बार आया हूँ यहाँ पे, फैमिली मेंबर के साथ में आया हूँ। बहुत अच्छा लगा, हमारे गाँव फर्स्ट टाइम आए हैं। बहुत अच्छा है माता जी दरबार। हमारे पूर्वजों की आराध्य देवी है जो कि हमें बहुत ही आशीर्वाद देती है और हमेशा हमारा सारा कार्य अच्छे होते हैं, सफल होते हैं। हमारे परिवार में जो भी कोई शुभ कार्य जो भी होते हैं, सबसे पहले हम माता रानी के दरबार में ही हाजिरी देते हैं, उसके बाद ही शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं। जय माता दी। यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद दर्शन करें माता रानी के। कोरोना के बाद तो कहीं जाना ही नहीं हो रहा था, ना माता जी के दर्शन हो रहे थे। अब की बार भी गरबा वगैरह तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन दर्शन तो हो पाए हैं, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आने के बाद बहुत शांति मिली मन को। यहाँ धनोब माता जी 5-6 साल से आ रहे हैं हम लोग। माता जी के यहाँ सबकी मन्नतें पूरी होती है। बहुत अच्छा लगता है माता जी के यहाँ करके हम लोग को। धन्यवाद। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरी सहयोगी नेहा के साथ दिव्या सिंह, लोकवाणी, भिलवाड़ा। सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती बनकाखेड़ा ग्राम पंचायत के पक्षी ग्राम से विख्यात चावंडिया गांव नेशनल हाईवे 758 से 2 किलोमीटर अंदर बसा हुआ है, जिसमें तालाब के मध्य चामुंडा माता का विशाल मंदिर स्थित है। यह मंदिर तालाब की पाल से ताजमहल की आकृति का दिखाई देता है।
इस मंदिर की स्थापना लगभग 1200 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा के सानिध्य में की गई। चामुंडा माता मंदिर में स्थापित चामुंडा माता की प्रतिमा तालाब के अंदर से ही निकाली, जिसकी स्थापना तालाब के अंदर ही की गई थी। बाद में औरंगजेब के काल में मुगल आक्रांताओं के आक्रमण से चामुंडा माता की मूर्ति खंडित कर दी गई, जिस कारण मूर्ति का एक हिस्सा आज भी खंडित है। साथ ही आक्रमण से पास में ही एक जैन मंदिर था जिसको भी ध्वस्त कर दिया था, जिसके अवशेष यहाँ आज भी मिलते हैं। सन 1996 में मंदिर का जीर्णोद्वार शुरू हुआ, जो 2008 में पूर्ण हुआ था। पहले इस चामुंडिया गांव का नाम गुजरखेड़ा था, क्योंकि यहाँ आसपास अलग अलग देव नारायण के मंदिर बने हैं, जिस कारण इस गांव का नाम गुजरखेड़ा रखा गया था। बाद में गुजरखेड़ा यहाँ से उजड़ गया। चामुंडा माता के नाम पर चामुंडिया गांव की स्थापना हुई। मुख्य मूर्ति तालाब के मध्य में स्थित है। तालाब में पानी भरने के कारण व आवागमन की सुविधा न होने के कारण चामुंडा माता की पूजा अर्चना नहीं हो पाती थी, जिस कारण प्रतिमूर्ति बाहर स्थापित की गई ताकि नियमित रूप से पूजा अर्चना की जा सके। चामुंडा माता मंदिर से थोड़ी दूर पहले ही राणा सांगा के प्राण जिस जगह पर निकले वह स्थान यहाँ उपस्थित है। इनके शाख के यहाँ उपस्थित शिलालेख से मिलते हैं। पुजारी भवानी राम प्रजापत का परिवार पिछली 6 पीढ़ियों से चामुंडा माता के यहाँ पूजा अर्चना कर रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चामुंडा माता के तालाब के पानी से सिंचाई, तालाब में गंदगी व शिकार करने पर पूरी तरह से रोक है। इसी कारण हर वर्ष यहाँ भारी संख्या में विदेशों से प्रवासी पक्षी आते हैं। बारिश के बाद तालाब में पानी की आवक होने से वह तालाब के चारों ओर घनी हरियाली के कारण यहाँ का दृश्य देखने लायक बनता है और यहाँ पर प्रत्येक रविवार को कई लोग घूमने तथा यहाँ की हरियाली व माता के मंदिर की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। सर्दी के मौसम में कई देशी विदेशी पक्षी कलरव व अटखेलियां करते हुए दिखाई देते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर पक्षी मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें जिले के आला अधिकारी सहित अन्य जिलों व पड़ोसी राज्यों के पक्षी विशेषज्ञ व पक्षी प्रेमी यहाँ आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस तालाब के जल से अनेक बीमारियों का इलाज होता है व चामुंडा माता के दर्शन मात्र से मनोकामना पूर्ण होती है। जय माँ चामुंडा। चामुंडिया गांव लगभग 1200 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम गुर्जरखेड़ा था। यहाँ पहले गुर्जर निवास करते थे, उन्हीं के कारण जो है ये गांव गुर्जरखेड़ा के नाम से जाना जाता है। बाद में गुर्जर जो है कहीं अन्यत्र विस्थापित हो गए परिस्थितिवश। उसके बाद में जो है महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल और रायमल के पुत्र जो है महाराणा सांगा बड़े युद्धवीर थे। उन्होंने जो है यहाँ युद्ध करते समय वो जो है घायल हो गए थे और उन्होंने अंतिम इच्छा ये जाहिर की थी कि मेरा जो है संस्कार वहाँ किया जाए जहाँ कोई जो है मुग़ल नहीं रहता हो, क्योंकि खिलजी ने जो है इस देश के अंदर बड़ा वो नुकसान किया था, जगह जगह जो मंदिरों को तोड़ा था। यहाँ जो मंदिर है उस मंदिर में भी जो है नुकसान पहुँचाया था। ऐसा कहते हैं कि रामदास और शंकरदास नाम के जो सारस्वत थे वे बूंदी के पादवा गाँव में रहते थे। महाराणा कुंभा को जब जो इसकी ज़रूरत पड़ी धन की, वहाँ जो मिलने गए थे बूंदी के नरेश से, उस समय में जो रामदास और शंकरदास ने उनकी धन से मदद की थी। उस समय में महाराणा कुंभा ने जो है उनको उदयपुर बुलाया और रियासत के रूप में जो बूढ़ चित्तौड़ के अंदर जो है 12 गांव उनको दिए थे। लेकिन बाद में सलाहकारों के कहने के अनुसार जो है चामुंडिया गांव को की जो है 3000 बीघा ज़मीन उनको रियासत के रूप में अपने उसमें बख्शिश के रूप में दी। और बाद में जो है उन्होंने रामदास ने इस 400 बीघा ज़मीन के अंदर जो है तालाब का निर्माण किया और शंकरदास जी उनके भाई थे, उन्होंने जो है माता चामुंडा का जो है मूर्ति की स्थापना करवाई और छोटा सा जो मंदिर बनवाया। यह मंदिर जो है बहुत ही चमत्कारी मूर्ति यहाँ पर है। यहाँ जन जन की आस्था का केंद्र यह है। प्रत्येक चामुंडिया का प्रत्येक वासी माँ चामुंडा के नाम से ही जो है यहाँ अपनी सारे कार्य जो प्रारंभ करता है। आज भी ये सब आसपास के क्षेत्र में भी, और चामुंडिया का तो विशेष रूप से चामुंडिया की जनता का तो आस्था का केंद्र ही है। तालाब के किनारे जो अवशेष पड़े हुए हैं पत्थर, उनसे सिद्ध होता है कि यहाँ पहले जैन मंदिर भी था, लेकिन खिलजी ने जो है उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और ऐसा मानते हैं कि महाराणा सांगा जब घायल हो गए थे तो उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मेरा जो है अंतिम संस्कार वहाँ किया जाए जहाँ कोई मुग़ल नहीं रहता हो। तो चामुंडिया ग्राम उनको ऐसा स्थान मिला जहाँ कोई मुसलमान नहीं रहता था। तो चामुंडिया आज भी जो है तालाब के किनारे उनकी समाधि बनी हुई है जो सगसी के नाम से जानी जाती है। तालाब पहले जो है ये यहाँ मंदिर में जो छोटा सा मंदिर था, लेकिन आस्था का केंद्र होने के कारण पानी जब भरा रहता था तो लोग यहाँ नहीं आ पाते थे सभी। तो उसका प्रतीकात्मक जो है बाहर जो मूर्ति स्थापित की गई और बाहर से ही लोग जो है मूर्ति पूजा करके और माँ चामुंडा की जो स्तुति किया करते थे।
जब ये नवनिर्माण जो है पुनरुद्धार हुआ इसका मंदिर का 1996 के 2096 के अंदर नहीं 1996 के अंदर है, तो उस समय में जो है यहाँ ये क्या नाम लोग गाँव के लोगों की सहायता से ही मंदिर बनाया गया और पुल जो है पुलिया बनाई गई, उसके कारण जो है लोग अब आसानी से अंदर आ जाते हैं और आकर के यहाँ माँ से जो है अपना जो सारी बातें कहते हैं। यहाँ तक कि लोग ये कहते हैं कि माँ जो है साक्षात बातें भी करती है, किसी से स्वप्न में आकर के सारी बातें बताती है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव मुझे भी है। मैं जो है एक बार बहुत संकट में फंस गया था, उस समय में जो माँ को जब मैंने पूरा करा तो उसने मेरे को सही रास्ता दिखाया और आज भी मैं इसी के सहारे जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। लेडीज एंड गर्ल्स, इस दिवाली और विवाह सीजन के लिए वीडिवा ब्यूटी केयर आपके लिए लाया है कई खास ऑफर। 500 रुपए के पैकेज में पाइए क्लीन अप, हाफ लेग वैक्स, हैंड वैक्स, आईब्रो, फॉरहेड एंड अपर लिप्स। 1000 रुपए तक के पैकेज में पाइए फेशियल, D10, हैंड वैक्स, फुल लेग वैक्स, अंडर आर्म्स, हेयर कट, आईब्रो, अपर लिप्स, फॉरहेड। 1500 रुपए तक के पैकेज में पाइए फेशियल, चॉकलेट, हैंड एंड फुल लेग वैक्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, हेयर शोल्डर लेंथ तक, आईब्रो, अपर लिप्स, फॉरहेड। हरी अप लेडीज एंड गर्ल्स, ऑफर केवल 6 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। ऑफर का लाभ उठाने के लिए पार्लर पर जाकर प्रोमो कोड बताना अनिवार्य। प्रोमो कोड है LOK100। विवाह पैकेज में पाइए 30% तक की आकर्षक छूट। मेरे पार्लर में केराटिन, स्मूथनिंग और हेयर फॉल ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं। यहाँ हेयर से जुड़े सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं और हमारे यहाँ मेकअप में भी एयरगन मेकअप, SG मेकअप और सभी तरह के मेकअप भी होते हैं। आप हमारे पार्लर में पधार के हमें एक सेवा का मौका अवश्य दें। वीडिवा ब्यूटी केयर, पता H59 लकी पैलेस के सामने, भोपालपुरा रोड, खत्री कॉलोनी, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 8005645524। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. विशाल निशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श शिविर हर माह की 10 तारीख को। गुजरात के अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर नितिन शर्मा, डॉक्टर नेहा शर्मा। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। निशुल्क पंचगव्य चिकित्सा शिविर हर माह की 11 तारीख को। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। शिविर में डायबिटीज, अस्थमा, उदर रोग व अन्य रोगों का इलाज गाय के पंच तत्वों से किया जाएगा। स्थान अपनागर वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी। सौजन्य श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। श्री राम मंडल सेवा संस्थान द्वारा आजाद नगर C सेक्टर में विशाल सुंदरकांड पाठ व भजन संध्या संपन्न हुई। आयोजक राधेश्याम खेतान ने बताया कि संस्था अध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता के सानिध्य में सुंदरकांड पाठ विशाल भजन संध्या में गायक मंगलचंद मिश्रा, जगदीश चागा, किशन जाट, सुभाष शर्मा, सत्यनारायण सैनी, रमेश सिंधी ने अपने सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी। भजनों पर श्रोता झूम उठे। देर रात तक चली भजन संध्या में लोग जमे रहे और खूब भाव विभोर हो गए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संस्था के पवन खेतान, विजेंद्र शर्मा, दिलीप सोनी, सुखदेव पारिक, बनवारी माली, राजपाल जाट, जगदीश जाट, प्रहलाद शर्मा, मुकेश वर्मा आदि सदस्यों का सहयोग रहा। अंत में प्रसाद वितरण करके कार्यक्रम का समापन किया गया। Oh
नेहरू युवा केंद्र भिलवाड़ा के स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान चावंडिया द्वारा अक्टूबर माह में आयोजित किए जा रहे स्वच्छ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत चामुंडा माता मंदिर एवं तालाब के पास प्लास्टिक एकत्रीकरण एवं सफाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जिला प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है। संस्थान अध्यक्ष शुभम ओझा ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन भागीदारी से जन आंदोलन की सोच के साथ प्लास्टिक मुक्त भारत समाज के सपने को सफल बनाने को लेकर है। प्लास्टिक प्रदूषण पृथ्वी के पर्यावरण में प्लास्टिक की वस्तुओं और कणों का संचय है जो मनुष्यों और जानवरों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। प्लास्टिक एकत्रीकरण कार्यक्रम में मुकेश जाट ने सर्वाधिक 65 किलो प्लास्टिक एकत्रित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। संस्थान द्वारा उन्हें टी शर्ट प्रदान किया गया। कार्यक्रम में अभिषेक वैष्णव, सूरज वैष्णव, शिवचरण शर्मा, चैन सिंह, राधेश्याम जाट आदि का विशेष सहयोग रहा। भिलवाड़ा के आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर हिम्मत धाकड़ को आयुर्वेद चिकित्सालय के पाइल्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ कार्य करने हेतु इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम दर्ज हुआ है। विभिन्न पाइल्स रोगों के शिविर में कई गंभीर रोगों के सफल आयुर्वेदिक चिकित्सा कर ख्याति प्राप्त की है। उन्होंने लार्जेस्ट फी प्राइस चेकअप कैंप इन पेन इंडिया के तत्वावधान इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ऑल इंडिया के 410 आयुष डॉक्टरों के साथ विभिन्न स्थानों पर 4,343 पाइल्स के रोगियों के फ्री चेकअप किए। डॉक्टर धाकर पूर्व में भी जिला स्तर पर पाइल्स एंड फिस्टुला के लिए जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं। साथ ही राष्ट्रीय प्रोक्टोलॉजी सेमिनार नागपुर एवं राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली की ओर से अहमदाबाद में भी चिकित्सा में श्रेष्ठ कार्यों के लिए सम्मानित हो चुके हैं। अभी हाल ही में महिलाओं के स्वास्थ्य जागरूकता हेतु इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करा चुके हैं। राजकीय प्राकृतिक औषधालय सुभाष नगर में कार्यरत डॉक्टर हिम्मत धाकड़ का नाम इंटरनेशनल रिकॉर्ड में दर्ज होने पर उनके परिवारजन, इष्ट मित्रों एवं शुभ चिंतकों ने बधाइयां दी है। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा अपना घर वृद्धाश्रम में गोमूत्र से कमर दर्द, सिर दर्द, टीबी व कैंसर तक की दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें डॉक्टर कृष्णचंद्र शर्मा, राम नारायण सोमानी सभी रोगियों को देखकर निःशुल्क परामर्श व दवाइयां देंगे। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा अपना घर वृद्धाश्रम में शिविर लगाया गया, जिसमें शुगर के 60, घुटना दर्द के 65, एक्यूप्रेशर के 26 रोगी लाभान्वित हुए। इसमें डॉक्टर सत्यनारायण नवाल, सुभाष गर्ग ने सभी रोगियों को देखकर निःशुल्क परामर्श व दवाइयां दी। अध्यक्ष दलाल समदानी ने बताया कि इस शिविर में घनश्याम डाठ, लादूलाल माली व दयाशंकर शुक्ला ने सेवाएं दी। शारदीय नवरात्र महोत्सव पर शनिवार शाम ब्राह्मणों की कुई के समीप माता रानी के मंदिर में विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ के द्वारा भजन कीर्तन के साथ शक्ति स्वरूपा मां की आराधना की गई। विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दया गौड़ ने बताया कि इस अवसर पर सभी समाज की महिलाओं ने माता के दरबार में सुंदर भजनों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। मौसमी ओझा ने मां के दरबार में अपनी सुरीली आवाज में भजनों द्वारा माहौल भक्ति में कर दिया। भजनों के बाद आरती के साथ प्रसाद का भोग लगाकर देवी स्वरूप कन्याओं को वितरित किया गया तथा सभी महिलाओं ने मां के दरबार में कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम के अंत में विप्र फाउंडेशन प्रदेश अध्यक्ष ज्योति आशीर्वाद ने सभी महिलाओं से विप्र फाउंडेशन का 8वां वचन कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए शपथ दिलाई कि वे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में अपनी पूर्ण भागीदारी निभाएंगे। कार्यक्रम में बिंदिया शर्मा, माया बच्च, कल्पना सुल्तानिया, प्रदेश महामंत्री मानसी शर्मा, मधुबाला खंडेलवाल, मोनिका उद्दिच्य, अनीता शर्मा, पूनम गौड़, साधना भट्ट, नीरू गोपी चतुर्वेदी, मुक्ता, मनीष गुजराती, रीशा जोशी सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। भिलवाड़ा शहर के कुंभा छात्रावास में मेवाड़ क्षत्रिय सेना द्वारा हमीरगढ़ में रहने वाले रावत युग प्रदीप सिंह ने अपने जन्मदिवस पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने 200 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा है। शिविर में हनुमान टेकरी छोटी हंडी के महंत बनवारी शरण काठिया बाबा, मेवाड़ क्षत्रिय सेना के जिला अध्यक्ष धनराज सिंह पुरावत, कुंभा ट्रस्ट के अध्यक्ष दिलीप सिंह राणावत, भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेरी, नगर परिषद पूर्व सभापति मंजू पोखरना, जिला परिषद के पूर्व जिला प्रमुख शक्ति सिंह हाड़ा और श्रीराम हॉस्पिटल के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। रक्तदान शिविर आयोजक रावत युग प्रदीप सिंह ने कहा कि व्यक्ति अपने जन्मदिन पर कई आयोजन करता है, मगर मेरे मन में 1 साल पूर्व आया कि रक्तदान से बड़ा कोई कार्य नहीं होता। उस समय कोरोना में जब रक्त की महती आवश्यकता थी तो हमने इस रक्तदान शिविर लगाने का निर्णय लिया और इस बार हमने दूसरे रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। यह रक्त जरूरतमंदों को निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। की छत्र छाया में आप सभी मेरे परिवारजन शरीक हैं इसमें। टारगेट तो 200 को लेके चल रहे थे।
ये सब भाई बंधुओं की इच्छा है, हम जो ये अच्छा प्रोग्राम है और इस जन्मदिन के वर्तमान समय के आर्थिक और सामाजिक दौर में आध्यात्मिक कार्यशैली को अपनाते हुए हमें बैंकिंग सेवाएं देनी होगी। यह विचार आरसी लोढ़ा, सेवानिवृत्त कार्यकारी निदेशक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने तेरापंथ नगर के कॉन्फ्रेंस हॉल में संजीव कपूर बैंकर्स क्लब के उपाध्यक्ष एवं पंजाब नेशनल बैंक के सहायक महाप्रबंधक की अध्यक्षता में आयोजित बैंकर्स क्लब भिलवाड़ा की कोरोना की वजह से काफी अंतराल के बाद आयोजित बैठक में व्यक्त किए। क्लब के सचिव एल गांधी ने बताया कि बैठक में MS मेहनोत, महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा जयपुर, RC गग्गड़, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यक्ष SK विरानी, सहायक महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा अजमेर ने अपने विचार रखे। बैठक में सर्वसम्मति से क्लब के अध्यक्ष पद पर सुरेश खटोड़, उप महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा, उपाध्यक्ष हेतु MG व्यास, सहायक महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, संयुक्त सचिव पद पर MK शर्मा, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डॉक्टर हेमेंद्र कौशिक, भिलवाड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को मनोनीत किया गया, जिसका सभी ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। इस अवसर पर क्लब से जुड़े नवीन सदस्यों का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि दिनेश प्रताप सिंह तोमर, उप महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक ने भी अपने विचार रखे। बैठक का सफल संचालन महेश बैंक प्रबंधक मदन खटोड़ ने किया। इस अवसर पर संदीप जैन, प्रमोद दरड़ा, ICICI, गौरव नागपाल, अमरीश HDFC, नवरतन भांबी और कुमार विवेक भारतीय स्टेट बैंक, HL ओस्तवाल व रोहित अग्रवाल पंजाब नेशनल बैंक, ML जैन, DK जैन, विष्णु बोरदिया, बालकिशन, ML कुमावत, वीणा खटोर, मंजू बोरदिया, योगिता शर्मा आदि उपस्थित थे। बैठक के पश्चात सभी सदस्यों ने आचार्य महाशमन जी के दर्शन लाभ प्राप्त किए। आचार्य श्री ने सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति और ईमानदारी पर बल दिया, जिस पर सभी सदस्यों ने अहिंसा यात्रा के संकल्प स्वीकारते हुए जीवन में पारदर्शिता बनाए रखने की शपथ ली। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।